मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली 2 वीडियोस में, और आज हम करेंगे मैथमेटिकल मेथड, रियाजियाती तरीका। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंसेप्ट टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मैथमेटिकल मेथड। नंबर 1 आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौसी लचक, और दूसरा है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नुक्ती लचक। पहले हम पढ़ेंगे आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इफ देयर इज ए बिग चेंज इन डिमांड ड्यू टू बिग चेंज इन प्राइस, इट इज़ कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर कीमत में नुमाया तब्दीली की वजह से तलब में भी नुमाया तब्दीली हो तो इस किस्म की तलब की लचक को हम कहते हैं कौसी लचक। कौसी लचक का फार्मूला देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्यू नाट माइनस क्यू वन, यानी क्यू ज़ीरो भी पढ़ा जा सकता है, क्यू नाट भी पढ़ा जा सकता है। क्यू नाट माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई क्यू नाट प्लस क्यू वन डिवाइडेड बाई पी नाट माइनस पी वन डिवाइडेड बाई पी नाट प्लस पी वन। अगर हम डिवाइड की बजाय इसे मल्टीप्लाई लिखें, छोटी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन बनाते हैं तो डिवाइड के बाद वाली अमाउंट फ्रैक्शन में वो उल्टा दी जाती है, यानी नीचे वाली फ्रैक्शन ऊपर और ऊपर वाली नीचे, यानी ये अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगी। यानी इसका फार्मूला बन जाएगा क्यू नाट माइनस क्यू वन डिवाइडेड बाई क्यू नाट प्लस क्यू वन इंटू पी नाट प्लस पी वन डिवाइडेड बाई पी नाट माइनस पी वन। ई डी स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और क्यू नाट प्रीवियस क्वांटिटी डिमांडेड, क्यू वन करंट क्वांटिटी डिमांडेड। इसको हम आगे टेबल में एक्सप्लेन करेंगे। और इसी तरह पी नाट प्रीवियस प्राइस और पी वन करंट प्राइस। आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को टेबल की मदद से देखते हैं। कीमत, एक तरफ कीमत होगी, कीमत फर्ज करें किसी प्रोडक्ट की 10 रुपीज़ है और उस 10 रुपीज़ पे हम 5 यूनिट उस चीज़ के ख़रीदते हैं। अगर कीमत कम हो जाए, यानी 10 से कम होकर 5 रह जाए, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड की मदद से हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी चीज़ की कीमत में कमी आती है तो उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है। इसमें सबसे पहले तो फार्मूला जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था कि वो मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला भी लिख सकते हैं लेकिन वो एक स्टेप बढ़ जाएगा, इस वजह से हम मल्टीप्लाई वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो पहली क्वांटिटी डिमांड है क्यू डी पहली, इसे हम क्यू नाट कहते हैं, और 10 होगा क्यू वन करंट। यानी करंट कैसे है, जो अब चेंज होने के बाद जो डिमांड होगी उसे करंट डिमांड कहेंगे, और जो उससे चेंज होने से पहले थी उसे प्रीवियस डिमांड कहेंगे। इसी तरह पी नाट होगा 10, यानी जो हमारी प्रीवियस कीमत थी और चेंज होने से पहले, और चेंज होने के बाद जो कीमत है उसे हम पी वन कहेंगे। इन्हीं वैल्यूज़ को हम इस फार्मूला में पुट कर देंगे। क्यू नाट की जगह हम पुट कर देंगे उसकी क्यू नाट की वैल्यू यानी 5, और क्यू वन की जगह पे क्यू वन की वैल्यू 10, 5 माइनस 10, और इसी तरह क्यू नाट की जगह 5 प्लस 10, यानी फार्मूले में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें। इसी तरह पी नाट की जगह पे, पी नाट क्योंकि 10 है तो पी नाट की जगह पे 10 और पी वन पे 5, इसी तरह 10 माइनस 5, 5 माइनस 10 का आंसर आएगा -5, और 5 प्लस 10 को 15, और इसी तरह 10 प्लस 5 15, 10 माइनस 5 5। सॉल्व करेंगे मज़ीद, ये 5 5 से कट जाएगा, 15 15 से कट जाएगा, और आंसर आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। हम यहाँ पे माइनस को इग्नोर करेंगे, और जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के स्केल हैं, तो वो उनमें से एक स्केल है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। नेगेटिव साइन शोज डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर, जो कि माइनस ये शो करता है कि प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। या अगर हम उसको डिमांड को देखें, डिमांड के कर्व को देखें, तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी नेगेटिव स्लोप होता है, जिसकी वजह से उसका आंसर माइनस में आएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमेशा। इसी टेबल की मदद से अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। एक्स एक्सिस रखेंगे, दूसरी तरफ वाई एक्सिस, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे मेजर करेंगे और प्राइस वाई एक्सिस पे मेजर करेंगे। टेबल की मदद से इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे।
डिमांड की तरफ डिमांड की वैल्यूज़ और प्राइस की तरफ प्राइस की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। 0 ये ओरिजिन को शो करता है, ये पॉइंट 0 है, और यहाँ पे हम एक ख़ास फासले पे रख लेते हैं 5 और फिर उतने ही फासले पे 10। इसी तरह प्राइस को देखते हैं, 0 के बाद हम रखेंगे 5 और 5 के बाद हम इसको मेजर करेंगे 10। इनका भी डिफरेंस आपस में इक्वल और इनका आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। अब हम जहाँ पे प्राइस 10 है वहाँ पे है मिकदार तलब डिमांड 5, तो 10 प्राइस को हम डॉटेड लाइन से आगे और जो क्वांटिटी डिमांड है उससे ऊपर की तरफ हम डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे। जहाँ ये दोनों पॉइंट मिल जाए यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे। अब हम दूसरे पॉइंट को मिलाएंगे जहाँ पे कीमत 5 रुपये है और तलब 10 रुपये है। कीमत के 5 को पॉइंट को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और 10 को ऊपर की तरफ। जहाँ ये दोनों मिल जाएंगे पॉइंट बना देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास एक कर्व आ जाएगा जिसका नाम हम डी रख रहे हैं, इसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। ये चेंज इन डिमांड को शो करता है, ये एरिया, ये सारा जो डिमांड की तरफ है, और ये सारा एरिया जो है वो चेंज इन प्राइस को शो करता है। अगर आप गौर करें दोनों बॉक्सेस एक जितने हैं, एक जितनी इसकी मेजरमेंट है, तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू यूनिटी है। अब हम दूसरा पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। ये बिल्कुल उसके बरक्स है। देयर इज ए स्मॉल चेंज इन डिमांड ड्यू टू स्मॉल चेंज इन प्राइस, इट इज़ कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ गौर कीजिएगा कि पिछली डेफिनेशन में आर्क में था बिग चेंज और इसमें क्या है, स्मॉल चेंज। अगर कीमत में मामूली तब्दीली की वजह से तलब में भी मामूली तब्दीली है, यानी छोटी तब्दीली हो, तो तलब में इस किस्म की तब्दीली को नुक्ते लचक कहते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फार्मूले को कुछ इस तरह लिखा जाता है कि ई डी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी ओवर पी। क्यू को क्यू से डिवाइड करें, पी को पी से डिवाइड करें, तो दोनों ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ डेल्टा का साइन लगा दें, तो इस तरीके से इस फार्मूले को आसानी से याद रखा जा सकता है। जब इसी फार्मूले को डिवाइड की बजाय मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह लिखा जाता है कि जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन होगा तो डिवाइड के बाद वाली अमाउंट उलट जाती है, उसकी फ्रैक्शन उलट जाती है, यानी पी ऊपर और डेल्टा पी नीचे आएगा। इसी फार्मूले को जब रीअरेंज किया जाए तो ये एक फाइनल शेप में फार्मूला आ जाएगा जिसमें दोनों जो बटे के नीचे वाली फ्रैक्शन के नीचे वाली अमाउंट्स हैं इनको रिप्लेस करना है आपस में। डेल्टा पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पे डेल्टा पी लिख देंगे तो ये हमारा फाइनल फार्मूला बन जाएगा, यानी डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। यहाँ ई डी से मुराद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, डेल्टा क्यू से मुराद चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, क्यू से मुराद क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा पी से मुराद चेंज इन प्राइस और पी सिंपल प्राइस है। अब हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कौसी लचक को इसके टेबल से वजाहत करते हैं। एक तरफ प्राइस लिखेंगे, दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हम लिखते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास प्राइस है 4 रुपीज़ और उसकी क्वांटिटी डिमांड है 200, यानी किसी चीज़ की प्राइस 4 पे है, उस पे हम उस चीज़ के 200 यूनिट खरीदते हैं। अगर यही प्राइस मामूली सी बढ़ जाए तो डिमांड में भी इंतहाई कम तब्दीली आ जाएगी, यानी इसमें पॉइंट में इजाफा करेंगे हम 4.1 रुपीज़ अगर प्राइस हो जाए तो बहुत ही मामूली कमी आई है डिमांड में। यहाँ पे इसका फार्मूला वही जो पिछली स्लाइड पे हमने देखा था, जो लास्ट मैंने कहा था फाइनल शेप है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्यू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी इंटू पी डिवाइडेड बाई क्यू। यहाँ पे जो 200 है ये क्यू है, यानी यहाँ पे हम क्यू की जो इस फार्मूले में क्यू है तो 200 क्यू होगा, इसी तरह 4 पी होगा, यानी पहली प्राइस पी और पहली क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्यू कहलाएगी। अब हमने इसमें चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देखनी है। करंट डिमांड है चेंज होने के बाद, यानी 199 माइनस प्रीवियस डिमांड यानी 200। 199 माइनस 200 करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह चेंज इन प्राइस देखने के लिए हम करेंगे 4.1 माइनस 4, यानी करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस। करंट प्राइस जो चेंज होने के बाद की है और प्रीवियस उससे पहले। अब हमारे पास इस फार्मूले में जो वैल्यूज़ लिखी हैं, डेल्टा क्यू की वैल्यू भी आ गई जैसे -1 है, डेल्टा पी की वैल्यू भी आ गई 0.1 है, और P और Q की वैल्यूज़ भी हमारे पास आ चुकी है। अब इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करें और
-1 डेल्टा क्यू जगह पर -1 और डेल्टा पी की जगह पे 0.1 और पी की जगह पे 4, क्यू की जगह पे 200। इनको सॉल्व करेंगे तो ये जब 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 आ जाएगा, 200 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, और 4 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -0.2, यानी ये 1 से लेस है तो इसलिए ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी। माइनस का निशान जो है वही है, नेगेटिव साइन शोज डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, यानी इसका ये इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करती है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। अब हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की देखते हैं डायग्राम। एक तरफ हम एक्स एक्सिस रखेंगे और दूसरी तरफ वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड और वाई एक्सिस पे प्राइस, और यहाँ पे आप सिंपल एक का डिमांड कर्व बना लें और उसके ऊपर एक पॉइंट ले लें। इस पॉइंट को हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह देंगे। ये रफ डायग्राम बना लें, इसके साथ ये डाटा की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सिर्फ एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन लें और उसके ऊपर एक पॉइंट को शो कर दें तो ये पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो करता है। आज का टॉपिक यहीं तक था। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हैं।